क्या मिडिल ईस्ट की जंग ने भारत के सस्ते रूसी तेल का दौर खत्म कर दिया है? क्यों अब रूस भारत को ब्रेंट क्रूड से भी महंगा तेल बेच रहा है? क्या होर्मुज जल डमरू मध्य का संकट भारत की तेल सप्लाई चेन को तोड़ रहा है? क्या अमेरिका की ऑयल डिप्लोमेसी ने भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने दुनिया के तेल बाजार को पूरी तरह हिला दिया है। इसका सबसे बड़ा असर अब भारत पर दिखने लगा है। पिछले 4 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला सस्ता रूसी तेल अब तेजी से महंगा हो रहा है। जो तेल कभी भारी छूट के साथ मिल रहा था, वही अब अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से भी महंगा बिकने लगा है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत के लिए एक बड़ा मौका पैदा हुआ। रूस ने अपने तेल को बेचने के लिए एशियाई बाजारों की ओर रुख किया और भारत को प्रति बैरल $15 से $30 तक का भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। इसी सस्ते तेल ने भारत को महंगाई काबू में रखने और विदेशी मुद्रा बचाने में बड़ी मदद दी। लेकिन 2026 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। मार्च और अप्रैल की डिलीवरी के लिए रूसी यूराल्स क्रूड अब अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट से $4 से $5 प्रति बैरल महंगा बिक रहा है। यानी जो तेल कभी छूट के साथ मिल रहा था, वही अब प्रीमियम के साथ बेचा जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध है। ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट के बीच में चल रहे संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की तेल सप्लाई को अस्थिर रख दिया है। खाड़ी देशों से भारत आने वाला लगभग 14 लाख बैरल तेल समुद्री रास्ते में अटक गया है। ऐसे में भारत की बड़ी रिफाइनरियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस की ओर तेजी से मुड़ गई हैं। यही वो मौका है जिसका रूस पूरा फायदा उठा रहा है। वैश्विक बाजार में जब सप्लाई कम होती है और मांग बढ़ती है, तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं। रूस को भी पता है कि इस समय भारत और कई एशियाई देशों के पास तेल खरीदने के विकल्प सीमित हैं। इसीलिए वो अपने तेल पर स्कैरसिटी प्रीमियम यानी कि किल्लत का दाम वसूल रहा है। इस पूरी कहानी में अमेरिका की तेल नीति को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने भारत रूस तेल व्यापार पर दबाव बनाने की कोशिश की, दूसरी तरफ अब वही अमेरिका वैश्विक बाजार में कीमतें नियंत्रित रखने के लिए भारत से रूसी तेल खरीदते रहने की अपील कर रहा है। इस उलझी हुई रणनीति ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। तेल महंगा होने की एक और बड़ी वजह समुद्री रास्तों की समस्या है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे के कारण कई तेल टैंकर अब पारंपरिक रास्तों से आने के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर लगा करके भारत पहुंच रहे हैं। इस लंबे सफर से जहाजों का ईंधन खर्च, बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई का किराया कई गुना बढ़ गया है। नतीजा ये है कि रूस के बाल्टिक बंदरगाहों से निकलने वाला तेल भले ही शुरुआती कीमत पर सस्ता हो, लेकिन जब तक वो भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचता है, उसकी कुल लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी ज्यादा हो जाती है। भारत के लिए ये स्थिति इसीलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने में सस्ते रूसी तेल की बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन अब जब ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और रूसी तेल भी प्रीमियम पर मिल रहा है, तो भारत के ऊर्जा खर्च और आयात बिल पर दबाव बढ़ना तय है। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। अगर वैश्विक कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले महीनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है और भारतीय रुपए पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट की जंग ने सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति ही नहीं बदली है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार का पूरा गणित उलट दिया है और इसका सबसे बड़ा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है।